Our next chapter is chapter number 11, that is pollute and clean air. Air has many tiny particles in it. Dust and smoke particles pollute the air. How do the dust and smoke mix up in the air? Let us know. हम ये तो देखते हैं कि हाँ एयर जो है हम आसपास जब देख रहे हैं तो हमें लगता है नहीं पोल्यूटेड नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट इट्स नॉट दैट ट्रू. क्यों? क्योंकि हमें वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं और जब एयर को प्रॉपर तरीके से मेजर किया जाता है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली एयर पोल्यूटेड है. तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये हम समझते हैं. डस्ट इन द एयर. लेट अस नो द कॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ डस्ट इन द एयर. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एयर में ये सारे डस्ट पार्टिकल्स आ कहाँ से रहे हैं. When the wind blows, it blows dust into the air. So dust particle mix with the air. आपने देखा होगा जब विंडी डेज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो हवा के साथ मिट्टी उड़ती चली जाती है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हवा के साथ मिक्सअप हो रहे हैं. When we dust things, the dust particles go into the air. जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो एयर है उसमें कंज्यूमेबल हो जाते हैं. Sweepers sweep our compounds and roads. As they sweep, dust rises in the air and dust particles mix into it. आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो क्लीनर्स होते हैं आसपास में, आपकी सोसाइटी को क्लीन करने वाले, आपके घर के आसपास, वो जैसे जैसे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं वैसे वैसे हवा में वो डस्ट पार्टिकल्स मिक्सअप होते चले जाते हैं. अब अगर बात करें स्मोक की, तो स्मोक कहाँ से आ रही है? स्मोक आ रही है जब हम कोई चीज़ जला रहे हैं, बर्निंग एलिमेंट से आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है, उसके साथ साथ कार से आ रही है, व्हीकल से. नाउ लेट अस नो द कॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्मोक इन द एयर. व्हीकल सच एज कार, बस एटसेट्रा लेट आउट स्मोक एंड दिस स्मोक मिक्स विद द एयर. दूसरा एक मेजर रीज़न है हमारी इंडस्ट्रीज, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनका भी जो स्मोक है वो सब निकल के एयर में मिक्स हो जाता है. स्मोक इज गिवन आउट बाय द ब्रेजर्स और स्टोव्स यूज्ड एट होम एंड चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज. दिस स्मोक मिक्स विद द एयर. यहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हैं. ब्रेजर स्मोक का मतलब होता है जो चूल्हे पे खाना बनता है और जिस बर्तन में खाना बनाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से काला हो जाता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है. और जो हम लकड़ियाँ जला रहे हैं या पेपर जलाते हैं उसकी वजह से भी वो सारी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हवा में मिक्स हो जाते हैं. दूसरा एक और मेजर रीज़न है डीजल. जब हम बात करते हैं कोई भी व्हीकल की तो बहुत सारे लोग डीजल व्हीकल यूज़ करते हैं. रेलवेज़ हो गए हमारा, तो ये सारे जो इंजन्स हैं वो डीजल से चलते हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है बहुत एक्सेस लेवल पे प्रोड्यूस होता चला जाता है. नाउ लेट्स नो कि जो ये हार्मफुल एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ वाइल पासिंग थ्रू द प्लेस वेयर समवन इज स्वीपिंग द रोड. वी स्टार्ट स्नीजिंग बिकॉज ऑफ डस्ट. जब हम किसी ऐसे एरिया से निकलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई बहुत अच्छे से एरिया को साफ़ कर रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान वाली चीज़ हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम अगर फेस को कवर करें तब भी हम थोड़ा बहुत ही प्रोटेक्ट हो पाते हैं, बट स्टिल हमें स्नीजिंग आ ही जाती है. समटाइम्स स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज एंड बर्न्स इट. This burning of garbage causes smoke. If we breathe the air full of smoke, we feel suffocation and begin to cough. आपने हमारे आसपास अगर कोई आग जला रहा है या कूड़े को जला रहा है, सूखे पत्तों को जला देता है, तो वो भी हवा को कहीं ना कहीं पल्यूट कर रहे हैं. और वो हवा जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाती है, हमें सफोकेटिंग फील होने लगता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन द एयर पल्यूटेड विद डस्ट एंड स्मोक. ब्रीदिंग इन द पल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर आवर लंग्स. हमारे लंग्स जो हैं बहुत एक्सेस लेवल पे ख़राब होने की कगार पे आ जाते हैं. रीज़न जो हम पल्यूटेड एयर इनटेक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्निंग स्पेशली, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है. पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक रीच आवर नोज एंड थ्रोट विद एयर वी ब्रीथ इन. इट कॉजेज कैटरैक्ट एंड कफ. धीरे धीरे ऐसे भी चीज़ें होती हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ दिवाली. जब दिवाली होती है क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं और पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ जाता है तो हमारा जो थ्रोट है जो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, हमें कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है. और यही कुछ रीजंस है कि हम ऐसी पॉल्यूटेड एयर को इनटेक कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाती है. अभी तो हम ये देख रहे थे कि हार्मफुल एयर से हमारी हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम फ्रेश एयर का इनटेक करते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है. All living beings use air for breathing. We breathe air in and out every day and all the time while walking, talking, working and sleeping. We must breathe in clean air and fresh air. Clean air keep us healthy. हमें healthy रखती है clean air अगर हम intake करते हैं. It is harmful to breathe in polluted air and air without dust and smoke is called fresh air. The air we breathe out is not fresh. तो ये तो हम प्रूफ कर सकते हैं that जितनी भी एयर हम इनटेक कर रहे हैं वो डेफिनेटली फ्रेश तो नहीं है,
बट हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट वी कैन चेंज द एटमॉस्फेयर। अब हम वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं ये देखते हैं। डू द फॉलोइंग टू गेट द फ्रेश एयर। देयर शुड बी अ गुड अरेंजमेंट फॉर वेंटिलेशन इन अ हाउस। वेंटिलेशन का मतलब है कि आपके आसपास आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी आपका रूम है, आपका घर है, उसमें वेंटिलेशन हो, हवा आती जाती रहे, जिसकी वजह से जब हवा आपस में क्रॉस होगी तो डेफिनेटली फ्रेश एयर भी आएगी। देयर शुड बी अ गुड नंबर ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स इन योर हाउस एंड वी शुड कीप देम ओपन। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास आपके रूम में अगर जो विंडोज़ हैं तो उन्हें आप खुला रखें, कभी कभी उनको बंद कर दें एट द टाइम ऑफ इवनिंग सो दैट मस्किटोज वोंट एंटर इन योर रूम, तब आपको ध्यान रखना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन कीप देम ओपन। वी शुड नेवर स्लीप विद आवर फेस कवर्ड। हमें अपना फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए। वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेज। ग्रीन प्लांट्स या स्पेशली प्लांट्स आपको हमेशा ग्रो करने चाहिए सो दैट दे कैन हेल्प यू टेकिंग इन फ्रेश एयर। वी शुड गो फॉर अ वॉक इन द ओपन इन द मॉर्निंग एंड वी शुड ऑलवेज प्ले आउट इन दी ओपन। हमें ओपन एरियाज में जाना चाहिए, स्पेशली पार्क्स में जाना चाहिए जहाँ पे ग्रीनरी है, सो दैट वी कैन टेक फ्रेश एयर एंड दैट कुड बी डन स्पेशली इन दी मॉर्निंग्स। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। डस्ट एंड स्मोक मेक द एयर पल्यूट। ब्रीदिंग इन पल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। धीरे धीरे हमारे लंग्स, हमारी बॉडी पे अफेक्ट होता है जब हम हार्मफुल एयर को इनटेक करते हैं। We must breathe in clean and fresh air to keep ourselves healthy. तो हमें जो measures बताए गए हैं, हमें वो measures take करने चाहिए so that we can breathe in fresh air. There should be good number of windows and ventilators in our house. हमें ventilators अच्छे से बनवाने चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन ventilators को हम open रखें so that we can get fresh air.